तो आज आज का हमारा टॉपिक है मतलब ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मतलब हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी का निर्माण इन्हीं कारणों से होता है। सबसे पहले सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए मजे की बात, देखिए ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन सिस्टम बन गया मतलब और बॉडी बन गया। ठीक है, और बहुत सारे मतलब 2 3 4 5 बॉडी मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाता है। ठीक है, और ऐसे ही 2 4 फैमिली मिलकर क्या बनाते हैं, एक हाउस मतलब एक परिवार बना, मतलब वही एक घर बनाते हैं। जो गांव में 2 4 फैमिली का मिलकर एक घर बनता है वो। और बहुत सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। बहुत सारे सोसाइटी मिलकर क्या बनाते हैं, एक विलेज बनाते हैं। बहुत सारे विलेज मिलकर क्या बनाते हैं, एक पंचायत बनाते हैं। और बहुत सारे पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं, एक सब डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। और फिर से ऐसे 10-15 सब डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। और ऐसे 30 40 50 60 70 80 डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। और ऐसे 15 20 30 स्टेट मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंट्री बनाते हैं। फिर कंट्री बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक अर्थ बनाते हैं। खैर हमें इन सब बातों का ध्यान नहीं देना है, हमें केवल इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है कि मतलब कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। ठीक है, देखिए अब सेल क्या, सेल किस किन किन चीज़ से मिलकर बनता है। अब सेल देखिए, सेल में क्या क्या, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही बहुत सारे मिलकर होते हैं सेल। अब देखिए हमारे अब सेल सेल भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, स्टेम सेल हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, WBC सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल, आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल, मस्ट सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, एक सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, इरिथ्रोसाइट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। और ऐसे एक्सपर्ट का कहना है कि हमारे बॉडी में मतलब ह्यूमन बॉडी के शरीर में कितने 200 प्रकार के अलग अलग सेल होते हैं। और उनका अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है, मतलब 200 प्रकार के सेल होते हैं। जैसे स्पर्म सेल का अलग क्या बोलते हैं वो काम है, वर्क है, फंक्शन है। एक सेल का अलग काम है, WBC जो सेल है उसका अलग काम है। ऐसे ही हम एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, उसके बाद से फिर मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या, वही कनेक्ट करेगा। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या, वो कवरिंग करेगा। मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या, वही मसल्स वाला। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या, वो न्यूरॉन वाला जो मैसेज ट्रांसफर करता है, वही वाला। ठीक है, और उसके बाद से देखिए ये हो गया। उसके बाद से फिर क्या हो गया, हमारा ऑर्गन। अब ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन टिश्यू में क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब स्पेसिफिक अपना जो टिश्यू का स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है उसी के कारण अपने स्पेसिफिक एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे में हमारा हार्ट हो गया, बोन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, स्टोमक हो गया, स्किन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यही सब जो हो गया। तो ये सब ऑर्गन होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो गए। और ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी। हमारे शरीर में लगभग 11 प्रकार का सिस्टम होता है। ठीक है, 11 प्रकार का ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। उसके बाद से देखिए मतलब कुछ ऐसे टर्मोलॉजी हैं, मतलब बहुत सारे हैं। जैसे में अब इन सब का अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे में बहुत, जैसे में अब सब कोई तो पूरा पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए अलग अलग मतलब बनाएगा। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई सेल से कोई पढ़ रहा है, मतलब इंटर के बाद कोई कोर्स कर रहा है, जैसे में साइटोलॉजी से कर रहा है, बैचलर कोर्स या डिग्री कोर्स जो भी हो, साइटोलॉजी से कर रहा है, टिश्यू से कर रहा है, ऑर्गन से स्पेसिफिक कोई ऑर्गन से कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग। अब एक आदमी तो पूरा पढ़ नहीं सकता, इसलिए अलग अलग इसको बनाए। जैसे मान लीजिए स्टडी ऑफ सेल, को केवल सेल के बारे में स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। जो केवल टिश्यू के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जो केवल ऑर्गन के बारे में स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, एनाटोमी। जो ह्यूमन एनाटोमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ऑर्गन के ही बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, बोन के बारे में पढ़ते हैं, लीवर के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ठीक है, देखिए कोई हार्ट से, जैसे कोई डॉक्टर देखेगा हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। जो कार्डियो के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, और जो स्किन के बारे में अध्ययन करता है, स्किन के बारे में जो डॉक्टर होता है, स्किन के बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो बोन और जो बोन से पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। जो किडनी के से पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। जो किडनी से स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। ऐसे मतलब अलग अलग इसको, इसी को पढ़ने में कितना साल लगता है, नेफ्रोलॉजी डॉक्टर का MBBS करेंगे, BBS के बाद MD करेंगे, उसका अलग अलग रहता है। बोन वाला इसे पढ़ने में बहुत बहुत साल लगता है पढ़ने में, ऐसे थोड़ी कुछ हो जाता है। तो फिर मतलब ये सब अपना अलग अलग है, इसको हम लोग अलग अलग मतलब अलग देखेंगे इसको पूरा एक एक करके हर एक चीज़ को। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ठीक है।